प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्दते मृतम्। प्रतिबोध प्रत्येक ज्ञान की वृत्ति के साथ अगर अपने उस ज्ञान वृत्ति के प्रकाशक को देखो तो आप अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। मंत्र में प्रतिबोध शब्द जो आया है, यही एक शब्द पर चिंतन की आवश्यकता है। प्रतिबोध प्रत्येक ज्ञान की वृत्ति, इसका क्या अर्थ है? श्रुति भगवती क्या कहना चाह रही हैं? यहाँ पर लगभग 4-5 यहाँ पर वैचारिक चिंतन है। पहला चिंतन दिया था, याद कर लो एक बार, कि बोध माने ज्ञान की वृत्ति, तो ज्ञान की वृत्ति क्रिया है। ये पहला माना, ज्ञान की वृत्ति क्रिया है और कोई भी क्रिया बिना कर्ता के नहीं हो सकती। तो ज्ञान की वृत्ति जो हमारे भीतर ज्ञान का एक विचार लगातार आ रहा है, अगर क्रिया है तो इसको करने वाला अहम होगा। मेरे भीतर तो वृत्ति पैदा हो रही है, तो मैं करता हूँ और बोध की वृत्ति क्रिया है, ऐसा माना और इसके हिसाब से उनका पूरा चिंतन हो जाता है। फिर ये जीव करता है, भोगता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे, यज्ञ आदि करे, ऐसा विचार करे, इस प्रकार से उनका विचार चलता है। हम लोगों ने इस पर विस्तार से जो उतना समझना था जरूरी समझा। दूसरे लोगों ने उन्होंने कहा ये जो बोध की वृत्ति है, प्रतिबोध, ये जो ज्ञान पैदा हो रहा है, विचार आ रहा है लगातार एक एक करके विचार, इस विचार का अपने अहम के साथ समवायी संबंध है, मन का संयोगज संबंध है अंतःकरण का, और इस वृत्ति का मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो ये ज्ञान की वृत्ति का अपने आत्मा के साथ समवायी संबंध उन्होंने मान लिया। और समवायी संबंध मान लिया तो उनकी विचारधारा ही बिल्कुल अलग हो गई। याद आया किसका? हाँ, उनका पूरा चिंतन है, कभी गलत मत कहना। ठीक है, कोई बात है, हम सहमत नहीं हैं, लेकिन उस पर क्या है, अगर पूरा विचार करना होगा तो आपको पूरा उनके चिंतन में डूबना पड़ेगा। हाँ, पूरा चिंतन में जाना पड़ेगा। तीसरा, ये 2 विचार हो गया था ना, ये दोनों हो गया था कि नहीं? हाँ, ये दोनों हो गया था। यहीं से बता, इसके बाद हाँ, तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम इति यथा व्याख्याता एव अर्थो अस्माभि। तस्मात्, इसलिए, प्रतिबोध विदितम, इस मंत्र का जो अर्थ है, प्रतिबोध विदितम मतम, इसका जो अर्थ है, यथा व्याख्याता, शुरुआत में मैंने जैसी व्याख्या किया था, एव अर्थः, वही अर्थ हम लोगों के लिए उचित जान पड़ता। अस्माभि, हम लोगों के लिए वही अर्थ उचित जान पड़ता है। कौन सा? शुरुआत में ही 3-4 लाइन में भगवान भाष्यकार ने अपना कहा था, एक एक वृत्ति के भीतर जो उसका प्रकाशक है, वृत्तियों को जो ज्ञान देने की सामर्थ्य प्रदान कर रहा है, वो कौन है? वो अपना आत्मा। ये शुरुआत में प्रसंग आ चुका था। अब यहाँ से एक विचार, और ये विचार थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा आपको कठिन होगा। कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो सब सिर के ऊपर से जाएगा। हाँ, यत् पुनः स्वसंवेदता प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थो वर्ण्यते। एक अलग से मत है। आप एक बात बताओ, सीधा सीधा, एक वृत्ति पैदा हुई ना कि मैं सुखी हूँ, वृत्ति आई ना,
ये वृत्ति पारसंवेद्य है या स्वसंवेद्य? पारसंवेद्य माने किसी और के द्वारा जाना गया, स्वसंवेद्य माने अपने आप को ही जाना। स्वसंवेद्य अपने आप को ही जाना। तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस वृत्ति को स्वसंवेद्य कहे हुए या परसंवेद्य? जैसे ये जो पुष्प है, ये पुष्प परसंवेद्य है। हमने इसको जाना ना। हमारा जो हाथ है ये परसंवेद्य है, क्योंकि हाथ को जानने वाला हाथ नहीं है। अगर हाथ को जानने वाला हाथ ही होता तो हम कहते इसको स्वसंवेद्य। हाथ को जानने वाला हाथ ही होता तो हम कहते स्वसंवेद्य, लेकिन हाथ को जानने वाला हाथ नहीं है बल्कि कोई ही और है। तो कौन सा हो गया? हाथ परसंवेद्य हो गया। बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नेत्र सबको जानता है, तो जितनी चीज़ों को नेत्र ने जाना सब परसंवेद्य हो गया, ठीक है ना। लेकिन नेत्र स्वसंवेद्य है क्या? है ना। नेत्र भी परसंवेद्य होगा, क्योंकि नेत्र में आज हमारे दर्द है, आज नेत्र में हमारे तकलीफ हो रही है, देखने की शक्ति कम हो रही, ये भी तो कोई जान रहा है। तो नेत्र जो है उसकी शक्ति वो परसंवेद्य हुई, इसको कहते हैं परसंवेद्य। परसंवेद्य माने जो किसी और के द्वारा जाना जाता है उसको हम कहते हैं परसंवेद्य, और जो स्वयं अपने आप को जानता है उसको हम कहते हैं स्वसंवेद्य। अहम अस्मि, ये स्वसंवेद्य है या परसंवेद्य? ये आएगा प्रश्न आगे आकर के। ये मैं सीधे वहाँ ले जा रहा हूँ प्रक्रिया को पूरा छोड़ करके। आपने एक बार पढ़ा ना, अहम अस्मि सदा भामि कदाचित नाहम प्रिय। किसको याद है इस लोग? अहम अस्मि सदा भामि कदाचित नाहम अप्रिया ब्रह्मैवाहम। अलग संधि विच्छेद करके मत पढ़ो ना। ब्रह्मैवा अहमता सिद्धम सच्चिदानंद। कहाँ का है? क्या हो गया? नहीं याद आ रहा? पढ़ा था, हम ही ने पढ़ाया था, यहीं पढ़ाया था। अद्वैत मकरंद नहीं पढ़ा था। हाँ? तो अहम अस्मि, मैं हूँ, इसको किस श्रेणी में लाओगे? स्वसंवेद्य की परसंवेद्य में? जो वस्तु स्वसंवेद्य होगी सुषुप्ति में स्व है कि नहीं है? सुषुप्ति में स्व है कि नहीं? स्व को अलग करके देखो ना, स्वसंवेद्यत्व। अगर आपने कहा मैं हूँ, ये स्वसंवेद्य है, तो सुषुप्ति में भी स्व है, तो उसको संवेद्यत्व होना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्या कौन सा? अब देखो इतनी जल्दी अग्निहोत्री ने कहा मैं हूँ, ये स्वसंवेद्य है। अब बीके सिंह बोल रहे हैं मैं हूँ, ये परसम। क्यों? क्योंकि दृष्टांत आया हमारे सामने सुषुप्ति। क्योंकि सुषुप्ति में स्व है, अहम है, लेकिन उस समय अहम अस्मि की वृत्ति नहीं हो रही है, यही तो ना। तो जो अहम अस्मि की वृत्ति है वो भी वृत्ति ज्ञान है, वो परसंवेद्य होगा, वो परसंवेद्य। तो ये जो एक वाक्य है बहुत थोड़ा सूक्ष्म चिंतन है इसमें। यत पुनः स्वसंवेद्यता, अरे ये स्वयं को स्वयं से जानता है। यत पुनः, ध्यान से समझना, यत पुनः जो इस विषय में, किस विषय में? प्रतिबोध विदितम, एक एक वृत्ति के भीतर स्वसंवेद्यता, ये जो स्वसंवेद्यता बताई गई प्रतिबोध विदितम के विषय में, आस्य वाक्यस्य अर्थो वर्ण्यते, इस वाक्य का अर्थ इस तरीके से समझो। इसका वर्णन अब करने जा रहे हैं स्वसंवेद्यता की दृष्टि से, स्वसंवेद्यता की दृष्टि से, जिसको आप स्वसंवेद कह रहे हो। तो स्वसंवेद माने क्या कहते हैं? स्वसंवेद किसको कह रहे हैं पहले उसको समझो। ये तात्र भावति सोपाधिकत्वे आत्मनो बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य
आत्मना आत्मानं वेत्ति इति संव्यवहारः। तत्र भवति, ये कब संभव है? स्वसंवेद जो हम कह रहे हैं शास्त्र में कब होता है? सोपाधिकत्व किसका? आत्मनः, आत्मा को सोपाधिक मान करके इसकी बात करते हैं। मैं हूँ, ये वृत्ति किस में आई? बुद्धि में। अंतःकरण में वृत्ति आई कि नहीं? पहले याद करो, फिर काम संकल्प, उस लाइन को याद रख तो हाँ, उसको वैसे रट डालना चाहिए। क्या थे वो? काम संकल्प। अब हाँ, पलटो मत, किताब मत पलटो, दिमाग पलटो, किताब मत पलटो, बुद्धि की वृत्ति पलटो। हाँ, काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा, याद है ना? सर्वम एव मन एवेति, सब क्या है? अंतःकरण की एक वृत्ति। यही कहा था ना। तो वो जो अंतःकरण है, बुद्धि मन आदि, उसको हमारी अपनी उपाधि मान करके सोपाधिकत्व, तब ये अहम अस्मि की वृत्ति पैदा होती है। तब आपके भीतर ये वृत्ति पैदा होती है कि इसको मैंने जान लिया, ये मेज है, ये मनुष्य है, ये हिरण है। कब जान लिया? कब? केवल अपनी सत्ता के होने से नहीं जाना, अपनी सत्ता प्लस अंतःकरण की उपाधि, है ना? जब बुद्धि की वृत्ति आ गई तब आपने कहा इसको मैंने जाना, इसको मैंने जाना, इसको मैंने जाना। जब बुद्धि के भीतर वृत्ति आने लगती है तब ना, उसी समय जाना। तो कह रहे हैं हाँ, तत्र भवति सोपाधिकित्व, जब सोपाधिक हो जाओगे तभी। सोपाधिक कौन सी उपाधि पकड़ी? उपाधि कौन सी? आत्मनो बुद्धि आदि उपाधि स्वरूपत्वेन, है ना? जब हम अपने अहम को बुद्धि अंतःकरण की उपाधि से जोड़ लिए तब भेदम परिकल्प्य, तब भेद हो गया। क्यों? हमारी बुद्धि अलग, उसकी बुद्धि अलग। फिर हमारी बुद्धि को पेड़ दिखाई पड़ने लगा, हमारी बुद्धि को फिर इंद्रियों के सहारे गया तो नदी दिखाई पड़ने लगी। हमारी बुद्धि जब इंद्रियों के सहारे वो वृत्ति व्याप्ति होने लगी, विधि क्रिया, तो अलग अलग भेद दिखाई पड़ने लगता है। तब ये जितनी परिकल्पना हो जाती है उपाधि के माध्यम से, आत्मना आत्मानं वेत्ति, उस समय ये स्वयं को स्वयं से जानता है। ये सारा व्यवहार घटित होता है, समव्यवहार। अब इसको, इस लाइन को समझने में आप एक शब्द याद कर लो तो फिर पक्का आ जाएगा। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्वप्रकाश, और दूसरा शब्द होता है जिसको हम कहते हैं स्वसंवेद्य। यहाँ पर लगातार आ रहा है वेद्य माने, याद करना, वेद्य माने जैसे गे कहा था, गे वेद्य माने जो वस्तु जिसको प्रमेय कहा, जो वस्तु जानी जाए, वेद्य, यही तो ना। और फिर जो वस्तु जानी जाती है तो उसको जानने वाला होवेगा, यही तो होवेगा। जैसे गे है तो उसका ज्ञाता होगा। प्रश्न ये है कि ये वृत्ति स्वसंवेद है कि परिसंवेद है ना? ये स्वप्रकाशता का नहीं है। जैसे आत्मा के बारे में बार बार क्या पढ़ोगे, आत्मा कैसा है? स्वप्रकाश। उसका यहाँ झड़गड़ना नहीं है। यहाँ है कि ये जो मैं हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये जो एक एक वृत्ति पैदा हो रही है, ये वृत्ति स्वसंवेद है कि परसंवेद? तो ये कहा जा रहा है कि ये वृत्ति तो महाराज स्वसंवेद नहीं है बल्कि परसंवेद। जब कभी इसको स्वसंवेद हम कह भी देते हैं तो स्वसंवेद कहने का मतलब है कि बुद्धि आदि उपाधि को धारण करके तब हम इसको जानते। ठीक है? नहीं जम रही ना? अरे सीधा सा, वृत्ति और बुद्धि दोनों एक है कि अलग अलग? हाँ, ज्ञान की, हाँ, वृत्ति और बुद्धि। अब आत्मा की बात मत लो। सुखी हूँ, दुखी हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ये वृत्ति है, ये वृत्ति है बुद्धि में। हाँ, किस में उठ रही? बुद्धि में।
तो बुद्धि और वृत्ति अलग है कि एक है? बस वही तो, यही तो गड़बड़ा रहे हो भैया। बुद्धि उसका कारण है और वृत्ति उसका कार्य है। इतना तो जो है, घट और मिट्टी, यही तो है ना, जैसे घट और मिट्टी। हाँ, तो बुद्धि कारण है और बुद्धि के भीतर एक नहीं हजार हजार वृत्तियां उठती हैं, यही तो ना। तो उन वृत्तियों को जानने वाला कौन हुआ? बुद्धि उपहित चेतन। तो ये जो बुद्धि उपहित चेतन है, ये बुद्धि उपहित चेतन, ये स्वासंवेद, इसको हम तभी कहते हैं जब बुद्धि रूपी उपाधि को ये धारण कर लेते, है ना। बुद्धि को धारण कर लिया तो जानने लगा, बुद्धि को नहीं धारण कर लिया तो सुषुप्ति में ज्यों का त्यों है, आत्मा ज्यों का त्यों है, लेकिन अब वो कोई चीज़ जानता होता नहीं। सीधा सा कहने का मतलब है, ये व्यवहार ऐसे एक समस्या है, उस समस्या का यहाँ पर समाधान किया गया है। एक कई बार समस्या है, गीता में भी उपनिषद में भी, उस आत्मा को जानो, है ना, ऐसा कहा ना, आत्मा को जानो। कैसे जानो? तो बार बार कहा जाएगा आत्मा से आत्मा को जानो, आत्मा से ही आत्मा को जानो। याद आ रहा है कहीं का मंत्र कि नहीं? आत्मा से ही आत्मा को जानो, स्वयं से स्वयं को जानो, स्वयं से स्वयं को पाओ, स्वयं से स्वयं का दर्शन करो। ये भी कहा ना, मन से ही उस परमात्मा की अनुभूति करो, मन से वेद माप्तव्यम, हाँ, मन के द्वारा ही प्राप्त करो। तो ऐसे स्वयं से स्वयं को जानो, आत्मा से आत्मा को जानो। ये कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब क्या? आत्मा से आत्मा को कैसे जाने, स्वयं से स्वयं को कैसे जाने? बोले वहाँ पर स्थिति ये है कि वहाँ एक उपाधि को धारण करके बताया जा रहा है कि अंतःकरण उपाधि वाला शुद्ध आत्मा को जाने। अंतःकरण उपाधि वाला जो जीव है वो, उसको हम कह रहे हैं स्वयं, ये अपने उस अधिष्ठान स्वरूप स्वयं को जाने, स्वयं से स्वयं को जाने, आत्मा को आत्मा से जान। कब कहते हो? जब एक सोपाधिक हो गया और एक तो आप कहते हो सोपाधिक से निरुपाधिक को जानो। तो ये जो सोपाधिक वाला आया है, ये सोपाधिक वाला स्वीकार करके हम कहते हैं वो स्वासंवेद्य है। अहम अस्मि जो वृत्ति है ये हमारे भीतर उठती है, मैं ही जानता हूँ, मेरे भीतर उठी, आपने बोला भी नहीं। हाँ? अरे भाई गाली दूँ इसको, वृत्ति आई गाली दूँ, इसके दांत तोड़ दूँ, नहीं बोलना ठीक नहीं है, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के सामने बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अंदर वृत्ति तो आई ना, वृत्ति आई ना। कहाँ वृत्ति आई और किसने जाना उस वृत्ति को? अच्छा, आपको पता लगा ना कि मेरे मन में ऐसा था कि इसके दांत तोड़ दूं, था कि नहीं था? पता लगा? पता लगा कि नहीं? तो वो वृत्ति कहाँ थी और किसने जाना? ये है झगड़ा यहाँ पर। ऐसे दिन भर वृत्ति चलती रहती है, दिन भर, हाँ, दिन भर चलती रहती है, अंदर ही अंदर। आप बोल नहीं रहे हो, पता नहीं गुरुजी के क्या पड़ी है, शाम को 8:30 9 बजे घूमना शुरू कर देते हैं, बाहर दिन भर घूमते नहीं, हाँ, है ना। वृत्ति आई कि नहीं? हाँ, कब जाएंगे स्वामी जी? जब जावें तो स्वतंत्रता दिवस आवे। ये वृत्ति उठी कि नहीं उठी? अपने भीतर उठी ना, भीतर उठी ना। कहाँ उठी वृत्ति? जाना किसने? वृत्ति ने स्वयं को जाना या वृत्ति को किसी और ने जाना? तो परसंवेद हो गया। और वृत्ति ने वृत्ति को स्वयं जाना तो हो जाएगा ससंवेद। झंझट है, ज़्यादा मत पढ़ो, इस पर बड़ा सा दर्शन हो जाएगा जी। ये बौद्ध दर्शन की एक शाखा है, शुरुआत है। हाँ, इसको कहते हैं बौद्ध प्रत्यय। तो ये बौद्ध दर्शन की 4 शाखाएं हैं, तो इसमें से एक आता है। तो हम जब कहते हैं कि आत्मा से देखो आगे का वही होगा, आत्मना एव आत्मानं पश्यति। कहाँ का है ये? हाँ,
फिर से बृहदारण्यक आ गया। आत्मा से ही आत्मा को जानो। देखो फिर हाँ, स्वयं एव आत्मना आत्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। एक गीता जी का याद आया, 10वां अध्याय का देख लो, आ गया ना। स्वयं एव, अपने आप से ही तुम आत्मना आत्मानम, मतलब स्वयमेव, स्वयं ही आत्मना, आत्मा के द्वारा, आत्मानम, आत्मा को वेत्थ, जानो। कैसे जानो कि क्या क्या बोल रहे हो प्रभु आप? भगवान से पूछो क्या बोल रहे हो आप? स्वयं एव आत्मना आत्मानम, स्वयं ही आत्मा के द्वारा आत्मा को। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि एक यहाँ पर जीवत्व है, जीव कर्ता भोक्ता, ठीक है, इसको कहेंगे स्वयं। तुम अपने इस अंतःकरण के द्वारा, बुद्धि वृत्ति, बुद्धि के द्वारा, यहाँ पर आत्मना माने किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। आत्मानम, शुद्ध आत्मा को जानो। अब देखो 3 शब्द है, स्वयं एव आत्मना आत्मानम। अर्थ क्या होगा? स्वयं माने जीव, जिसको प्रेरित दिया जा रहा है, स्वयं तुम, किसके द्वारा? आत्मना, बुद्धि वृत्ति के द्वारा। आत्मना है आत्मना, लेकिन कहा जाएगा किसके द्वारा? बुद्धि रूपी उपाधि के द्वारा। किसको जानो? आत्मानम। फिर से आत्मानम आया, वो कह रहा है शुद्ध आत्मा को जानो। तो जब ये हम उपदेश सुनते हैं तो यहाँ उपाधि को धारण करके बात की जाती है। हाँ, ना तो निरुपाधिकस्य आत्मना एकत्वे स्वसंवेदता पर संवेदता वासम। अरे सीधा सा है, सीधा सा आप समझो। मन के भीतर जितनी बातें आती हैं ना, जितनी बातें आती हैं आपके मन में सवेरे से शाम तक उधेड़ बुन, उसी को हम वृत्ति कहते हैं। जो लगातार, जिसको आप कहते हो मन चंचल है, भाग जाता है, भटक जाता है, कोई ना कोई विचार आता है, वही तो कह रहे हो ना, भटक गया, उसी को हम वृत्ति कह रहे हैं। वो वृत्ति स्वयं अपने आप को नहीं जानती, उस वृत्ति को जानने वाला कोई और है ना। वो जानने वाला कौन है, इसी पर जो चिंतन है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि प्रत्येक वृत्ति का जो शक्ति देने वाला है वो अधिष्ठान है पर्दे के जैसा। ये है हमारा मत वेदांत का, ठीक है। अलग अलग मत कह रहा है कि वो प्रत्येक बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला ये कर्ता भोक्ता जीव है। मैं तो जानता हूँ ना कि मैं सुखी और मैं दुखी, मैं जानता हूँ। ये जो मैं जानता हूँ ये है हमारी उपाधि। किसकी उपाधि धारण कर लिया आपने? बुद्धि की, अंतःकरण की। अरे मन की उपाधि धारण कर लिया तो सुखी दुखी, बुद्धि की उपाधि धारण कर लिया तो बात समझ में आ गई और बात समझ में ही नहीं, और चित्त की उपाधि को धारण कर लिया तो याद आ गई किसी की, अहंकार की उपाधि धारण कर लिया तो अच्छा लगा और बुरा। ये अच्छा और बुरा लगना अहंकार की उपाधि में आता है। ये इस प्रकार उपाधि को धारण करके हम सारा व्यवहार करते हैं। तो जो यहाँ पर प्रत्येक वृत्ति को स्वसंवेद बताया गया है वो बात सही नहीं, क्योंकि स्वसंवेदत्व उसमें नहीं है। उपाधि को धारण करके ही उसको हम कहते हैं, वो वृत्ति को हमने जाना। ये है मूल चिंतन, ठीक है। निरुपाधिक तत्व में, शुद्ध आत्मा में देखो कह रहे हैं ना तो निरुपाधिकस्य आत्मना एकत्वे स्वसंवेदता पर संवेदता व संभवती। अरे शुद्ध जो अपना आत्मा है जी, उसमें ना स्वसंवेद है और ना पर संवेद। हाँ हाँ, क्यों किसी को जानेगा? फिर इस पर अगर हमको श्रुति देनी होती, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन श्रुति देनी होती तो बृहदारण्यक श्रुति फिर आती, तत्र केन कम बीजानीयात। एक आध बार पढ़ा होगा, वहाँ कौन किसको देखे, कौन किसको जाने, कौन किसको सुने, क्योंकि वो अपना केवल जो निरुपाधिक आत्मा है वो ना स्वयं संवेद्य है और ना परसम। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वरूप है, वो स्वप्रकाश है। ये कहने का मतलब है।
पूरा का पूरा। आप स्वसंवेद्य मानो, किसी ने पर संवेद्य माना, सब आपकी उपाधि को लेके झंझट है। जो शुद्ध आत्मा है वो ना तो स्वसंवेद्य है और ना ही परसम, वो स्वप्रकाश है। ठीक है, हमने दृष्टांत दिया था मणि वाला ही, याद है ना, वही मणि वाला। वो स्वप्रकाश है, वो स्वसंवेद अपने आप को जानता है या परसंवेद किसी और ने जाना, सब बुद्धि की उपाधि के कारण। अच्छा, भेद कब पैदा हुआ? सुषुप्ति में भेद दिखाई पड़ा, गहरी नींद में भेद कब दिखाई पड़ा? जब जग गए ना, जग गए तब हमको लगा नहीं ये मेरी चीज़ है, वो उसकी चीज़ है, हाँ ये जंगल है और नदी है। कब भेद दिखाई पड़ा? जब आपकी अंतःकरण की उपाधि ही आ गई। उपाधि आ गई तो सारा भेद शुरू हो गया। तब आप जो है जानने लगे अनेक विषयों का। जहाँ निरुपाधिक रहे वहाँ कोई भेद नहीं। हाँ, अंतिम बात कहते हैं संवेद। हाँ, फिर वही देखो, ये संवेदन, संवेदन का अर्थ हुआ यहाँ पर स्वप्रकाशता। संवेदन स्वरूपतत्वात् संवेदन अंतर अपेक्षा च न संभवति, यथा प्रकाशस्य प्रकाश अंतर अपेक्षया न संभव तद्वत्। संवेदन माने स्वप्रकाश, जो अपनी अनुभूति है। देखो, वृत्ति अलग है, अनुभूति अलग है, ये दोनों को समझना। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ, ये वृत्ति है। ठीक है ना, समझ रहे हो? अगर मैं हूँ, शरीर नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं हूँ, ये वृत्ति है। समझ रहे हैं ना? लेकिन इसमें से मैं भी खत्म हो गया, केवल हूँ। ये क्या है? ये वृत्ति भी नहीं है आपकी। ऐसा कह रहे मैं नहीं ब्रह्म, वो वृत्ति ज्ञान हो जाएगा। मैं नहीं ब्रह्म, नहीं वृत्ति ज्ञान है, इसी को तो कह रहे हैं कि वृत्ति ज्ञान हो गया। हाँ, कि मैं अब आप, हम अपने आप को देह नहीं मानता, संसारी नहीं मानता, लेकिन मैंने कह लिया कि मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं चित्त स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो ये वृत्ति ज्ञान है। आगे बहुत विस्तार में आएगा, अभी आगे आने वाला है ब्रह्माकार वृत्ति, और उसमें पूरा का पूरा आएगा विषय में। तो हाँ, तो ये वृत्ति ज्ञान होगा, लेकिन केवल हूँ, अपनी सत्ता का बोध, अपनी अस्तित्व का बोध। वहाँ वृत्ति की भी जरूरत नहीं। समझना आप, हो रहा है कि नहीं कुछ? हाँ, मैं भी नहीं बोल रहे हो, केवल हूँ। क्या कहोगे इसको? वृत्ति ज्ञान बोलोगे? ये हम करें, केवल हम अपने, जैसे मणि प्रकाशित कर रही है ऐसे हम अपनी महिमा में विराजमान हैं। हाँ, उस अवस्था में उसको आप एक कह लो परावस्था याद करना। फिर उपनिषद याद करोगे तो यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा, हो गए? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कठोपनिषद में अभी नहीं आया था, अंतिम बल्ली में। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाहु परमागति। है ना? हमारी पांचों ज्ञान की इंद्रियां काम नहीं करती, अपना अपना शांत हो गई, अपने अपने घर में बैठ गई गोलक में। हमारा मन भी अपना शांत हो गया। बुद्धि ना विचेष्टते, बुद्धि भी शांत हो गई, और हम सोए भी नहीं। बुद्धि आती तो बुद्धि में वृत्ति आती, मैं हूँ, मैं हूँ, ये बुद्धि की वृत्ति है। बुद्धि भी काम नहीं कर रही और फिर भी मैं हूँ, अपने सत्ता का बोध है। इसको क्या कहोगे अब? संवेदन स्वरूपत्वात्। ये प्रकाश स्वरूप है, अपनी महिमा, वही परम गति है, वो परम स्थिति है। तो अपना आत्मा स्वप्रकाश है, वो स्वसंवेद्य नहीं है। जो प्रतिबोध विदितम मतम, वो जो मंत्र है। क्या हुआ, कठिन लग रहा है क्या आज का? हाँ, ज़्यादा कठिन तो नहीं है, क्योंकि ये साधनात्मक हैं सब। ये सब वृत्ति बाहर नहीं, हम कह रहे हैं कि दर्शन है, अलग अलग विचार हैं, लेकिन समझोगे तो सब हमारी ही वृत्तियों का विश्लेषण है ना।
कभी हम ही अपने आप को कर्ता मानते हैं, कभी हम ही अपने आप को समझते हैं कि मेरे भीतर ये सारे विचार चल रहे हैं, समवायी संबंध मान लिया अपने आप को। कभी हम ही समझते हैं कि अपने विचारों के उथल पुथल को जानने वाला कौन हूँ, मैं हूँ। वृत्ति पर संवेद्य हो गई। फिर हमने कहा मैं स्वयं ही स्वयं को जानता हूँ। आप सुनते नहीं हो, आप खुद ही अपने आप को ठीक तरीके से जानते हो। प्रवचन में सुना ना, ऐसा कई बार हमने बोला होगा। सबसे ज़्यादा आपके बारे में किसको ज्ञान होगा? हमको ज्ञान होगा ना, आपको ना। क्यों? आप स्वसंवेद्य हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके बारे में किसको ज्ञान है? आपको। आप स्वसंवेद हो गए। तो हम कहते हैं, पहले बार बार सुनते हो ना, अपने मन को समझो, अपने विचारों को समझो। ये सुनते हो ना प्रवचन में, मतलब क्या हुआ? ये स्वसंवेदत्व है कि अपने विचारों को खुद देखो, अपने मन को खुद देखो। हाँ, एक बार ऐसे कहा था, याद होगा सही, कि शास्त्र का निर्णय है, अपने शास्त्र का, पूरे शास्त्र का, कि सुख का हेतु पुण्य होता है और दुख का हेतु पाप। ये लगातार सुना है ना। हाँ, पुण्यम फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा पापम फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल जीव चाहता है, पुण्य नहीं करता। मतलब पुण्य का फल क्या? सुख। ठीक है ना, ये कहा ना। तो सुख का हेतु क्या हुआ? पुण्य। और दुख का हेतु क्या हुआ? पाप। आप अपने साक्षी आप हो, अपने चित्त को समझो। चित्त सुखी है कि दुखी आपका? हमारे अपने विचार से, हमारे अपनी क्रिया से, हमारे अपने भाव से, हमारे अपने संबंध से, अगर आपका चित्त सुखी है तो समझना आपका पुण्य होगा। क्योंकि सुख का हेतु पुण्य है ना। ये बताए, वहाँ पर धन को निषेध किया है ना। धन, बल, महल, इसको कई बार समझाया होगा प्रवचन में। धन से मत तौलना पाप पुण्य को, घर से मत तौलना, ऐसा। अपने चित्त को देखो। आपका चित्त अगर विक्षिप्त है, आपका चित्त दुखी है, तो वो जो दुख की वृत्ति है, विक्षेप की वृत्ति है, उसका संवेद हो रही ना। मैं खुद जान रहा हूँ। हेतु क्या है? विचार करो उसको। यही कहा गया, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई होगी, तभी तो हमारा चित्त दुखी है। क्योंकि पाप का फल दुख। क्या हुआ? क्या हो रहा है? अब विचार करो। अब सत्संग में जब ये सुना, तो सत्संग में जो सुना रहा है वो बता रहा है कि आपकी ये वृत्ति सुखाकार दुखाकार, और इसका हेतु ये स्वसंवेद ही है। आप खुद इसको जान। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मशीन नहीं है जो आपके दिल पे लगाऊं और देख जाऊं कि तुमने कितना पुण्य कमाया, 4 आने की, 8 आने की, 16 आने, है ना। ये क्या कहेंगे? खुद विचार करो, खुद समझो। मतलब क्या कह रहे हैं? स्वसंवेद। आप यही कहा जाता है ना, अपने अंतःकरण के साक्षी आप स्वयं हो। देखो, विचार करो, आपका चित्त दुखी है कि सुखी है, शांत है कि अशांत है, खुद देखो। स्वसंवेद। शुद्ध आत्मा में, हाँ देखो ध्यान रखना, शुद्ध आत्मा में, जो हमारा शुद्ध आत्मा है, वो ना तो स्वसंवेद है ना पर संवेद है। कौन सा? केवल अस्मि, मैं हूं, वृत्ति हो जाएगी। मैं हूं, वृत्ति ज्ञान होगा। वृत्ति ज्ञान होगी तो स्वसंवेद हो गया, और केवल अस्मि, अपनी सत्ता का बोध, अपने होने का भाव, बस और कुछ भी नहीं। वो क्या होगा? बोले ना वो स्वसंवेद है ना वो परसंवेद। वही कहा ना, स्वरूप में ना स्वसंवेद है ना परसंवेद है। वो कह रहे हैं संवेदन स्वरूपत्वात्, जो अपना स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है। जब प्रकाश स्वरूप होने से संवेदन अंतर अपेक्षा चाना संभवती, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती हमको जी। अस्मि, अरे मुझमें मैं हूँ, इसमें किसी और की क्या जरूरत है? किसी और, जैसे एक प्रकाश को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। अरे चाहे कुछ भी हो यार, आपकी सत्ता तो है ना,
अब इसको देखो, कथा आदि में कैसे सुनाया जाता है कि आप खुश रहो जीवन में, चाहे सब नष्ट हो जावे, पद चला गया, घर चला गया, सब चला गया, तो भी आप फायदे में हो। पूछा क्यों फायदे में है? बोले जब पैदा हुए थे तो शरीर पे कपड़ा भी तो नहीं था। जब पैदा हुए तो शरीर पर कपड़ा भी नहीं था। आज चोर ने सब छीन लिया तो कम से कम कपड़ा तो एक वो छोड़ ही देगा ना शरीर पर। तो जब कपड़ा तक नहीं था और आज कपड़ा है तो तब से तो कुछ न कुछ अच्छा चोर भी मिलेगा, मान लो हमको पीटे डंडे से, सब दे दो, तो हमारी घड़ी ले लेगा, माला ले लेगा, चश्मा छोड़ेगा कि नहीं? मोबाइल तो ले लेगा पक्का, है ना? चश्मा छोड़ेगा कि नहीं? क्योंकि चश्मा उसके किस काम का? पावर वाला चश्मा छोड़ेगा ना। तो फिर जब पैदा हुए थे तो चश्मा भी तो नहीं था तो फायदे में है कि नहीं आप? तो फिर तो अपनी सत्ता तो होगी ना, मैं हूं तो ना। तो काहे के लिए चिंता, क्यों दुखी होते हो आप जरा सा? अरे महाराज, ये लोग जो है ना, जरा सा सरकार ने बैंक का ब्याज कम कर दिया तो हाय हाय, अरे बड़ा दुखी। तो अब जरा सा ब्याज कम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? ब्याज बढ़ गया, आपको 10,000 ज़्यादा ही मिल जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? उसमें अपने चित्त को विक्षिप्त नहीं करना। मिल जाएगा स्वीकार है, नहीं मिलेगा हर इच्छा, लेकिन अपने चित्त में जो वृत्ति में उसका एक ग्राफ बनने लगा अप डाउन, वो ठीक नहीं है। हाय हाय सब खराब, हाय हाय सब खराब। होता है कि नहीं होता? तो आप लोग घबराओ मत, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। हाँ? आप दुखी मत हो, दुखी हो गए तो वो भी स्वासंवेद, सुखी हो गए तो वो भी आप जाने। दुखी मत हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपनी महिमा में रहो, आप हो ना, पहले से तो अच्छा ही हो, पहले से तो। चलिए जी आगे पढ़े। ये बात हो गई ना, जैसे एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती, तो जो अपना स्वरूप है उसको दूसरे के कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। दूसरा कहे कि तुम सुखी हो, दूसरा कहे कि तुम दुखी हो, दूसरा कहे कि तुम, उसको दूसरे के प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आत्मा कैसा स्वप्रकाश है, हम स्वयं अपने आप को। अगला देखो, यहाँ पर ये प्रसंग पूरा हुआ, ये प्रसंग पूरा हुआ स्वसंवेदता का। अब यहाँ पर एक प्रसंग और लिया। ये बौद्धों के 4 मत हैं, 4 मंत्र हैं बौद्धों का। एक मत है बौद्धों का जिसका नाम है योगाचार, उसको कहते हैं क्षणिकवाद, और कहीं कहीं पर उसको कहते हैं विज्ञानवाद। शून्यवाद अलग है और शून्यवाद उनका अलग मत है। तो 4 शाखाओं में से एक शाखा है क्षणिक विज्ञानवाद, पूरा नाम लेते हैं क्षणिक विज्ञानवाद। तो उनके यहाँ पर जो विचार है वो कहते हैं जीवन आपका है क्या? वो कहते हैं जीवन आपका केवल विचारों का एक अनवरत धारा है, विज्ञान की एक धारा चलती रहती है आपके भीतर में। जब होश संभाले तब से एक ज्ञान हुआ, थोड़ी देर रुका चला गया, फिर दूसरा ज्ञान आया। ये वृत्ति का एक प्रवाह चलता रहता है ना। हाँ, अरे इधर देखा दरवाज़ा, इधर देखा अलमारी, इधर देखा मेज, इधर देखा हाथ, तो आपके भीतर एक एक चीज़ का ज्ञान चल रहा है ना लगातार। तो जीवन पर्यंत आपके भीतर एक एक ज्ञान की धारा चलती रहती है, इसी का नाम जीवन। जिस दिन एक ज्ञान की धारा ना चले, समाप्त हो जाए, समझना मर गए आप, जीवन समाप्त हो गया। इसको नाम देते हैं क्षणिक विज्ञानवाद। तो वो कह रहे हैं, देखो यहाँ पर जो लिखा है प्रतिबोध विदितम बोधम बोधम प्रति, एक एक विज्ञान के प्रति देखो ना, तो ये जीवन केवल आपका एक एक वृत्तियों का प्रवाह ही है। आप लोग क्या कहते हो? वृत्तियों के प्रवाह का नाम ही मन है, याद है ना? आपने ऐसा सुना ना, वृत्तियों के प्रवाह का नाम ही मन है। ठीक है, कोशिश करना समझने का। उनका क्या विचार है? अच्छा, मन को अंतःकरण से मिला के कह रहे हैं ना, बार बार आया ना कि मन बुद्धि को एक कर दो,
मन ही अंतःकरण है ना। तो ये जो जानने वाला अंतःकरण है मन, और उसकी जो वृत्ति है, इन्हीं का संयोग जिंदगी भर चलता रहता है। आत्मा की कौन सी बात करते हो तुम? आत्मा कहाँ है? विज्ञानवाद में आत्मा की सत्ता को वो नहीं मानते। आत्मा कहाँ है? केवल वो बात से आप सह लो कि वृत्तियों के प्रवाह का नाम मन है, संकल्प विकल्प होने वाले जगह का नाम मन। वो जो भीतर अंतःकरण है, भीतर एक वृत्ति बुद्धि है, उसके भीतर एक वृत्ति उठती है, चली गई, दूसरी उठी, चली गई, तीसरी उठी, चली गई। ये निरंतर विचारों का प्रवाह, इसको कहते हैं बौद्धाः। बुद्धि के प्रत्यय को बौद्ध प्रत्यय। देखो समझना, बौद्ध पक्षे स्वसंवेदतायाम तु क्षणभंगुरत्वम निरात्मकत्वम च विज्ञानस्य स्यात्। ज़्यादा नहीं लिया है, बस एक ही लाइन में इनका जो है बता दिया। इसमें जो समस्या है, देखो अब कोशिश करना, ये 10 साल लगता है मठ में, लामा बन करके पढ़ोगे तो अब सब समझ में आएगा। हाँ, आप 1 घंटे में सिर हिलाओ, समझ में आ गई तो फिर समझ 10 साल लगता है आपका। यहाँ पर देहरादून में है, गए हो कभी शास्त्रधारा की तरफ? नहीं नहीं, वहाँ पर है। जब कभी देहरादून से मसूरी की तरफ जाओ तो एक जगह शंकर जी का मंदिर है, शिवरतन वालों का, उसके पासे में जो है बौद्धों का मठ है। ये सब बौद्धों के बहुत सारे मठ हैं। तो वहाँ ये सब सबको नहीं पढ़ाते, जैसे हम सबको पढ़ा रहे हैं गृहस्थी घर सब वाले नहीं। लामा बन जाएगा तो उन्हीं को पढ़ाएंगे अपना दर्शन, तो अपना वो दर्शन। तो वहाँ सालों साल लगता है। जैसे आप वेदांत कितने साल हो गया कहोगे, कितने साल से सत्संग सुन रहे हैं? एक बच्चा अगर काशी में व्याकरण पढ़ने गया तो कितने साल लगते हैं? हाँ, व्याकरण पढ़ रहा है ना, वो फिर प्रथमा मध्यमा उत्तर मध्यमा, तो शास्त्री आचार्य, तो सालों साल लगता है ना, तब कोई शास्त्री बनता है संस्कृत भाषा में ना। तो ऐसे समय लगता है, आप इतने में समझो। दो बातें हैं। ये जो बुद्धि में विज्ञान की एक धारा चलती है, ये विज्ञान की धारा स्वसंवेद्य है कि परसंवेद्य? बौद्ध पक्षे स्वसंवेदतायाम तु, कौन जानता है इसको? उनका मत क्या है कि जीवन क्या है, जीवन क्या है? वो कहते हैं विज्ञान की एक धारा चल रही है, इसी का नाम जीवन है। इसके अलावा और कोई आत्मा ओत्मा वो नहीं मानते। आत्मा और ईश्वर वगैरह कुछ नहीं मानते। आपके भीतर एक वृत्ति उठती है अंतःकरण में, वो शांत हो गई, दूसरी उठी, वो शांत हो गई, तीसरी उठी, वो शांत हो गई, लगातार। सुषुप्ति को भी वो वृत्ति मानते हैं। गहरी नींद में जो आप सो गए, वो भी एक अभाव आलंबन प्रत्याह निद्रा, वहाँ पर अभाव का आलंबन करके एक वृत्ति उठ रही है। जैसे यहाँ वस्तु का आलंबन करके वृत्ति उठ रही कि ये किताब है, ये फूल है। सुषुप्ति में अभाव प्रत्यय, भाई आप इससे कमरे में चले गए जहाँ कुछ नहीं है, तो आपने क्या कहा? कुछ नहीं है, तो अभाव को आपने आलंबन किया ना। तो ऐसे सुषुप्ति को भी उन्होंने कहा कि वो भी विज्ञान का एक प्रवाह है, आलय विज्ञान इसका नाम देंगे कहीं कहीं पर, वहाँ पर भी। तो वो सब का सब विज्ञान की एक धारा चल रही है। और ये विज्ञान की धारा को कौन जानता है? बोले स्वयं ही जानते हैं, स्वसंवेदता, और कौन जानेगा? एक बहुत बड़ी समस्या है। यही भगवान भाष्यकार यही बात को लेके शून्यवाद के लिए, जैसे एक बात सुना होगा ना कि भगवान भाष्यकार ने कहा कि शून्य को कौन जानता है? हाँ, अगर शून्य है तो शून्य को जान करके बोलते हो कि बिना जान? याद है ना ये बात। तो जो आलय विज्ञान है, क्षणिक विज्ञानवाद है, इनके ऊपर ये कटाक्ष है। आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि विज्ञान की धारा का नाम ही जीवन है ना? एक वृत्ति उठी और वो वृत्ति जाके शांत हो गई, फिर दूसरी वृत्ति उठी, तो वो पूर्व की जो वृत्ति थी उसको याद कौन करता है? ये तो तुम कह रहे हो ना,
वो आत्मा, मैंने पहले कहा कि वो आत्मा को कहाँ मान रहे हैं? टीका देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। टीका में देखना, हाँ, बौद्ध पक्ष लिखा होगा कहीं, हाँ, तो नहीं, तुम लोगों को मैंने गीता प्रेस में नहीं मिलेगा, हमने टीका बोला, भाष्य नहीं बोला। तो दो ही लोगों के पास है शायद ना। टीका में देखना, बौद्ध पक्ष लिखा ना, इति प्रत्यक्षस्य वर्तमान अवभासकत्वात् क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनि क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम प्रत्यक्षम न संभव। वर्तमान अवभासकत्वात्, वृत्ति का क्या आपने निर्णय दिया कि वृत्ति वर्तमान को जानती है, प्रतिबोध है ना। विज्ञान में क्षणिक विज्ञान कह रहे हो ना, तो अपने वर्तमान काल की वृत्ति को जानती है, वर्तमान काल की वृत्ति को जानती है, एक एक वृत्ति को जानती है कि मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे मन में ये बात, एक वृत्ति को जानती है। तो वर्तमान में वृत्ति को जानती है। क्षणांतर विशिष्टे, वो क्षण खत्म हो गया तो वृत्ति समाप्त हो गई, तो दूसरी वृत्ति पैदा हो गई। तो दूसरी वृत्ति जब पैदा हो गई तो पूर्व की वृत्ति को कैसे कोई जानता है? क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम प्रत्यक्षम, क्योंकि जो स्वसंवेद वृत्ति थी उस समय तो वो मर गई, दूसरी वृत्ति पैदा हो गई। इसको कहते हैं प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। फिर दूसरी मर गई, तीसरी पैदा हुई, तीसरी वृत्ति मर गई, चौथी पैदा हुई। तो जो कल की वृत्ति थी वो आज आपको पता है कि नहीं, कल मैं बहुत रोया था, कैसे पता लगा? किसने जाना? वो कह रहे हैं भाष्य में देखना, क्षण भंगुरत्वम, वो जो क्षण भंगुरता है आपकी, वो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। फिर पूर्व की वृत्ति को वर्तमान वाला कैसे जानेगा? और अगर कोई जानने वाला है तो हम उसको कहते हैं वो आत्मा है ना? ठीक है ना? नहीं समझ आ रहा है? अच्छा, फिर वही देखो, निरात्मकत्वम च, आप क्या कहते हो? आत्मा नाम की कोई नि आत्मकत्वम, आप आत्मा को तो मानते नहीं हो, तो आप इसका समाधान कैसे करोगे? अगर आत्मा को आप मान लो तो फट से तुरंत बोल दिया ना कि मैंने याद किया कल की वृत्ति को, यही कहा ना आपने। लेकिन वो तो आत्मा को तो मानते नहीं। निरात्मकत्वम चा विज्ञान, तो वो तो आत्मा को तो आप मानते नहीं। फिर कैसे महाराज समाधान करोगे कि कल की बात हमको आज याद कैसे आई? बस एक बात बताओ हमको, हाँ, 1 घंटे पहले जो हमारी वृत्ति थी वो इस समय पर कैसे याद आई? आप बस एक ही बात में फंसाया है पूरे विज्ञानवाद को, क्षणिक विज्ञानवाद को, आलय विज्ञान, क्षणिक विज्ञानवाद, योगाचार, इनके भिन्न भिन्न नाम है। एक बात में, जैसे शून्यवाद को एक बात में फंसाया ना कि शून्य को जानने वाला कौन? तो क्षणिक विज्ञानवाद उनका चिंतन है, आत्मा नाम की सत्ता नहीं मानते। अंतःकरण आदि जितनी वृत्तियां हैं ये कारण है, इसी में से वृत्ति उठती है। एक वृत्ति उठी, जगत नाम की कोई सत्ता नहीं है। तुरंत मर जाएगा, तुरंत जीवित होगा, इसका मतलब तो ये होगा। हाँ, क्षण प्रध्वंस मानते हैं। तुम हर वृत्ति के साथ आदमी को मर जाना चाहिए अगर ये इस पे चले तो मर ही रहा है ना, वो तो कहते मर ही रहा है, प्रतिक्षण तो बदल रहा है ना, प्रतिक्षण तो बदल रहा है ना, वो तो मर ही रहा है हर क्षण। शरीर ही खत्म हो जाए वो भी तो शरीर में तो प्रतिक्षण सेल्स मर रहे हैं ना, वो हर क्षण नया है। फिर दूसरा मत आएगा, इसको कहते हैं प्रतीत समुत्पादवाद। प्रतीति हो रही है, समुत्य उत्पादवाद, प्रतिक्षण नई चीज पैदा हो रही, प्रतिक्षण नई चीज पैदा हो रही, प्रतिक्षण नई चीज पैदा हो रही। फिर बोलोगे तो और फिर शब्द बोल, फिर बोलोगे तो हम कहेंगे इसमें 2 तरीका है, पीलुपाकवाद या पिठर पाकवाद। नहीं समझ में आ रहा ना? अच्छा एक बात बताओ, जब आपने कढ़ाई में जब आपने बैगन डाला, ठीक है, तलने के लिए, तो बैगन का जो गुण था, जो उसका स्वभाव था, समझना, बैगन का जो गुण स्वभाव था, वो पहले वाला पूरा खत्म हो गया तो नया स्वाद पैदा हुआ, कि पहले वाले के रहते रहते नया वाला स्वाद पैदा हुआ? हाँ, अब देखो,
फिलहाल प्रतिक्षण उसके सेल्स खत्म हो रहे हैं, प्रतिक्षण आप नए हो। इसीलिए हम कहते हैं भूलो भूतकाल को। जो आप पेड़ देख रहे हो वो पेड़ वास्तव में अब नहीं है, समझना। जब हमारी फिर विधि क्रिया को ले आओ, हमारा वृत्ति नेत्र के माध्यम से वहाँ गई, पेड़ को व्याप्त किया, वृत्ति व्याप्ति, फिर ठीक है, वृत्ति व्याप्ति से वहाँ से वृत्ति वापस आई। जब वृत्ति वापस आई और फिर बुद्धि ने उसका विश्लेषण किया, तब हमारी भीतर ज्ञान हुआ कि एक गूलर का पेड़, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो जिस समय हमारी वृत्ति गई व्याप्त किया, उस समय पेड़ कुछ और था, और जितने क्षण लगे, सेकंड का 1000वां हिस्सा, वृत्ति वहाँ से वापस आई, तब तक वो गूलर के तत्व सारे शेष बदल गए। तो जब आपको ज्ञान हो रहा है तो उस समय वो चीज़ नहीं है, जिस समय जो बोध हो रहा है उस समय वो चीज़ नहीं है। आपका सारा बोध मिथ्या है, सारा ज्ञान आपका झूठा है। हमारा सारा बाल काला था, अब सफेद हुआ, ये हम दोनों जान रहे हैं। हाँ। हम जानने वाले ये काले और हम माने कौन? हम तो कह रहे हैं ना, आपके बालों के साथ अंतःकरण की एक वृत्ति तादात्म्य कर रही है, लगातार तादात्म्य कर रही। मैं विद्यार्थी, मैं युवा, मैं बालक, मैं ताकत वाला, मैं स्वस्थ, मैं बीमार, हर क्षण इसके शरीर के साथ में आपकी वृत्ति तादात्म्य कर रही। तादात्म्यपन होकर के वृत्ति आई, फिर वो वृत्ति खत्म हो गई तो दूसरी वृत्ति पैदा हुई, फिर वो खत्म हो गई तो तीसरी वृत्ति पैदा हो गई। आपके भीतर इस आलय विज्ञान के अलावा और है क्या? केवल विज्ञान के अलावा आपके पास आलय, आलय माने घर, ए वृत्तियों का विज्ञान का घर, इसके अलावा आपके पास है क्या? आत्मा को किस प्रमाण से दिखाओगे? प्रत्यक्ष प्रमाण से? हाँ, और प्रत्यक्ष का अनुगामी ही अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि सब प्रत्यक्ष का अनुगामी होता है, सबके सब। आत्मा को प्रत्यक्ष किसने देखा आज तक? हाँ, आत्मा को कहाँ मानते हैं? ये अभिज्ञानवाद। आप आत्मा की कल्पना कर रहे हो, आत्मा है नहीं। भाई आप आत्मा की कल्पना कर रहे हो, ऐसा होगा। आत्मा है कहाँ? आत्मा कहाँ है? बस केवल विज्ञान की धारा है। एक कुर्ता पहना हूँ, एक पैंट शर्ट पहना हूँ, कल मैं ऐसा था, एक विज्ञान की धारा। आपकी बुद्धि का सारा ज्ञान वॉश आउट कर दिया जाए, क्या हो आप? हाँ, लाओ मोबाइल ले आओ, तुम्हारा मोबाइल रीसेट कर देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। कोई देगा हमको? अभी प्रवचन के बाद देना, रीसेट करूँगा। समझ में आया रीसेट करने का मतलब? हाँ, किसका किया था? तो ये जो स्टोर है पिछला, आप उसको रीसेट करेंगे, यानी पिछला कहीं है तभी तो आप रीसेट करेंगे। हाँ, नहीं, हम अभी रीसेट कर देंगे, बस इतना ही है। उसके बाद फिर आप है वही सत्ता है। फिर आपकी फ़ोटो, आपकी जो है नंबर्स, आपके सब क्या होगा? आप तो जैसे उसको कहते हैं फैक्ट्री मेड, फैक्ट्री के हिसाब से रीसेट हो गया, जैसे बन के निकला था वैसे। तो ये फैक्ट्री में एक ही दिन का तनख्वाह देंगे क्योंकि तुम आज ही दे, ये चाहे जो होवे, फिलहाल काम नहीं किया हो। फिलहाल उनका कहने का विचार इतना है कि वृत्तियाँ चलती हैं, वो वृत्तियों के प्रवाह का नाम ही जीवन है। वृत्तियों के प्रवाह का नाम ही जीवन है। आपके भीतर एक ज्ञान की धारा के अलावा और कुछ भी नहीं। और जो आप आत्मा, ब्रह्म और ईश्वर की अवधारणा बनाए हो, ये सब आप लोग भ्रम में जी रहे हो। ना ईश्वर प्रत्यक्ष है, ना ब्रह्म प्रत्यक्ष है, ना तो आत्मा प्रत्यक्ष है, ना जाने किस ख्वाब में खोए हो। आओ मेरे शरण में आओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तब तुमको ज्ञान होगा, तब तुमको निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। ऐसे थोड़े हो जाती है।
भटकाते हो तुम लोग। बौद्ध पक्षे स्वसंवेदतायाम तू क्षण भंगुरत्वम, हर चीज़ क्षण भंगुर है, इसलिए हाय हाय मत मचाओ, दुखी मत हो, सब क्षण भंगुर है। सर्वम क्षणिकम, है ना विज्ञान, सर्वम क्षणिकम, प्रति वस्तु एक क्षण मात्र जीवित है, एक क्षण मात्र दिख रही है, अगले क्षण वो चीज़ नहीं रहेगी, अगले क्षण वो चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि तब तक उसमें परिवर्तन हो जाएगा। आपको पकड़ में नहीं आता वो अलग बात है, पकड़ में नहीं आता। हाँ, पकड़ में आने का क्या, शरीर में अगर वो जो एक पैथोलॉजी खून जांच करते हैं उनके यहाँ की दूरबीन लगा के इस शरीर को देखें, हमको इस चमड़ी पर कोई फर्क नहीं लग रहा है, कोई बदलाव नहीं लग रहा है ना महीनों से, लेकिन अगर उसकी खुर्दबीन लगा करके अगर देखो तो यहाँ पर बहुत सारे जीव पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। वहाँ तो बगैर एक्टिविटी के वो चल ही नहीं सकता। तो क्या हुआ हो, तो ये बदल रहा है कि नहीं, तो यही तो क्षणिकवाद है, यही तो धारा है। वो ना हो तो स्पंदन बंद हो जाए, तो यही तो है, और क्या, बस स्पंदन चल रहा। तो कहाँ आप वही तो कह रहे हैं, देखो ना साफ साफ तो लिखा है, हाँ? संवेदन सुन, हाँ, बौद्ध पक्षे श्वास में केवल वही तो चल रहा है, प्रतिक्षण नयापन है। हाँ, पुरानी स्थिति गई, नई स्थिति पैदा हुई, पुराना स्थिति गया, नया पैदा हुआ, पुराना गया, नया पैदा हुआ, बस कुछ नहीं। रो मत ज़्यादा, हाय हाय मत बचाओ। 20 साल पहले, वंस अपॉन अ टाइम, पागल मत बनो। बस इतना ही हमारा कहना है, आपको पूर्व की वृत्ति का वर्तमान काल में याद कैसे आता है, क्योंकि सब क्षणिक है तो फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए। अगर पुरानी चीज़ याद आती है तो वो वृत्ति कहाँ पर स्टोर है, वो आप बताओ। यहीं पर आके क्षणिकवाद फेल नहीं हो जाता, उनके पास इनका तर्क है। अब हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको जो है हमारे पास तो यही हथियार है ना। अब उनका तर्क, वो उनके पास इसकी भी काट है, अब जाओ ढूंढने। हाँ, क्यों नहीं है, हाँ, हमको अपनी बात कहनी है तो हम इसकी काट क्यों बता देंगे, वाह वाह। हाँ, निरात्मकत्व, निरात्मकत्व माने फिर आपको आत्मा से रहित समझना पड़ेगा। और अब देखो, याद करना, भगवान भाष्यकार का तरीका होता था लगभग, जहाँ पर कोई आस्तिक वाले की बात आती थी वहाँ श्रुति का दृष्टांत देते थे, श्रुति है ना, श्रुति स्मृति न्याय। जहाँ नास्तिक वाले का कोई बात आता था, जैसे चारवाक की कोई बात आएगी तो हाँ युक्ति तर्क की लाठी चलती है भगवान भाष्यकार की। वहाँ फिर वेद, क्योंकि वो सामने वाला तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे वेद को मानता ही नहीं, वो तो नास्तिक पहले से है, और तुम वेद का मंत्र सुना दो तो कहेगा तुम्हारे वेद को तो मैं सुनता ही नहीं, है ना। तो वहाँ पर भगवान भाष्यकार, उनका तरीका था कि वहाँ तुरंत वो जो है वो तर्क की कसौटी सीधा। अब ये तर्क है, जैसे शून्य है तो शून्य को कोई जान के बोल रहा है कि तुम जान के कह रहे हो शून्य है कि बिना जाने, ये क्या है, ये श्रुति उस्ती नहीं है, ये क्या है, ये तर्क की कसौटी है। लेकिन इस प्रसंग में भगवान भाष्यकार ने देखो नास्तिक दर्शन पे श्रुति ले आए। साधारण नहीं है ये सब, एक एक पंक्ति में जो है 4-4 दिन लगते हैं ये सब समझने में। हाँ देखो आगे श्रुति आ गई ना, ना ही विज्ञातुर्विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते अविनाशत्वात् नित्यम विभुम सर्वगतम सव एष महानज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभया इत्यादया श्रुतयो बाध्येरन। कोई युक्ति नहीं दिया, बस केवल 2 विचार कि क्षण भंगुर हो जाएगा, क्षण भंगुर, तो इसको आनंदगिरी टीका में उसको दिया, क्षण भंगुरत्व दिखाई पड़ेगा, निरात्मकत्व चा दिखाई पड़ेगा, और श्रुतियाँ से विरुद्ध हो जाएगा। देखो अब ये बौद्ध वाला कह देगा तुम्हारी श्रुति को तो मैं मानता ही नहीं, जैसे चारवाक कह देगा, जैनी कह देगा। हाँ, भगवान भाष्यकार ने श्रुति दिया ना ही विज्ञातु, ये फिर से बृहदारण्य कहा गया होगा क्या, मतलब ये बार बार शब्द आ रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा ना। ज्ञाता के ज्ञप्ति का कभी विपरिलोपो ना विद्यते,
ज्ञाता के ज्ञातृत्व का, ज्ञप्ति का कभी नाश नहीं। जो मैं जानने वाला हूँ तो वृत्ति शांत हो जाती है, लेकिन जो ज्ञातापने का भाव है वो कभी नष्ट नहीं होता। मैं जानने, वृत्ति नष्ट हो गई, वृत्ति नष्ट हो गई, मैं बीमार था, ये वृत्ति थी, वो वृत्ति नष्ट हो गई, अब क्या हो गया, मैं स्वस्थ हूँ, तो वृत्ति नष्ट हो गई, लेकिन मैं जानने वाला हूँ उसका कभी नाश नहीं। ये देखो वेद में लिखा ना, ज्ञाता की ज्ञप्ति का विज्ञातु विज्ञाते विपर्लोपो न ही विद्यते। विज्ञाता की ज्ञप्ति का, उसके ज्ञप्ति स्वरूप का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि हम कैसे हैं, अविनाशत्वात्, हम अविनाशी हैं। भैया समस्त बुद्धि के वृत्तियों को जानने वाला एक नित्य होना ही चाहिए। परिवर्तन का साक्षी, बदलाव का साक्षी कोई सत्ता को होना चाहिए। ये आपका तर्क है, ये हमारा तर्क है, अविनाशी। और वो कैसा हो, अविनाशी हो, तभी जानेगा विनाशी चीज़ को। हाँ, फिर देखो, नित्यम विभुम सर्वगतम, वो आत्मा कैसा है, जो सबका अविनाशी है, जानने वाला है, नित्य है, विभु सर्वव्यापक है। विभुम सर्वगतम, ये दोनों एक ही अर्थ को बता रहे हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाएगा। विभुम का अर्थ होता है जहाँ पर कोई परिच्छेद नहीं, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न। सर्वगत का अर्थ होता है सर्वव्यापक, इसको कहते अन्वय और व्यतिरेक से। अन्वय और व्यतिरेक से दो शब्द किया गया, विभुम और सर्वगतम। इसको आप ऐसा कह लो, दोनों का अर्थ सर्वव्यापक ही होता है, लेकिन एक अन्वय के तरीके से और एक विभुम माने जहाँ पर कोई सीमा नहीं, देश काल वस्तु की कोई सीमा। सर्वगता माने सब जगह गया हुआ, माने अन्वय से, वो सर्वव्यापक है। सावा एस महान, वो वही आत्मा कैसा है, सावा एस महान, वही महान है। हाँ, महान, फिर उसके बाद क्या लिखा है, आज है वहाँ पे, महान अज, अजन्मा है। आत्मा कैसा है, अजरा, जिसमें बुढ़ापा नहीं आता, अमर है, अमृत है, अभय है। ये सब श्रुतियाँ बताती हैं आत्मा है, आत्मा मेरा अपना स्वरूप है, और मेरी आत्मा स्व प्रकाश स्वरूप है, ना स्वसंवेद्य है ना परसंवेद्य है। ये जो विज्ञान की धारा ही जीवन है, ये कहते हैं। अब इसका समापन कर रहे हैं यहाँ पर। जो मत ये कह रहा है कि बुद्धि में विज्ञान की एक अनवरत धारा चलती है, इसी का नाम जीवन है, हम कह रहे हैं ये जो विज्ञान की धारा चल रही है, इसको भी जो सामर्थ्य देने वाला है, इसको भी जो प्रकाशित करने वाला है, वो आत्मा है। ये है प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ। बस इतना फर्क है। वो कह रहे हैं विज्ञान की धारा प्रतिबोध, बोधम बोधम प्रति, एक एक वृत्ति ही है, यही जीवन है। हम कह रहे हैं यही नहीं, इसको सामर्थ्य प्रदान करने वाला, इसका प्रकाशक वो आत्मा है। हो गया समापन। हाँ, आगे बढ़ूँगा थोड़ा फिर से जो है। अब आगे योग दर्शन आ गया, अब आपका आस्तिक दर्शन आ गया है। देखो आप ध्यान से दोगे, पढ़ोगे तो यत पुनः आएगा, यत पुनः आएगा। कहीं कहीं पर केचित तु, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कहीं कहीं पर आएगा अपरे, अपरे माने दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये शब्द समझना कि दूसरे का मत है, अपरे केचित यत पुनः, हाँ ऐसे ऐसे शब्द आएगा। तो यहाँ पर यत पुनः आया, अभी योग दर्शन की बात आ गई। तो अभी पढ़ूँ कि शाम को? बताओ बताओ, अभी पढ़ना है शाम को? अब आगे योग दर्शन भी है और आपका वेदांत का भक्ति वाली शाखा भी है। और जो वेदांत में ही वो 6 मत हो गए ना, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। हाँ, जो भक्ति वाली शाखा, जो भक्ति वाले कहते हैं भगवान का भजन करो, कहाँ फंसे पड़े हुए हो तुम्हें, वृत्ति, स्वसंवेद, परसंवेद, पागल हो पागल। हाँ, राम जी करेंगे बेड़ा पार। हाँ, उदासी मन काहे को, हाँ, है ना। तो बिना भगवान की कृपा के कुछ होगा नहीं। तो वो भी वेदांत की एक शाखा है ना। वेदांत का मूल, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ
वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ वेदांत दर्शन मैंने बोला, एक दिन घंटा भर मैंने लेक्चर, तो फिर वेदांत दर्शन मैंने बोला कि नहीं? दर्शन बोला माने तो जब न्याय दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, दर्शन बोल रहे हो ना, तो चारवाक तो वेद को नहीं मानता, जैन तो बौद्ध दर्शन बोला ना, बौद्ध तो वेद को नहीं मान रहा है, तो वेद कैसे बोले दर्शन माने? दर्शन शब्द आया माने तो सनातन धर्म का मूल वेद है, ये कहो ना। ब्रह्म विद्या का मूल हमारे उपनिषद हैं, हाँ यही ना। वेदांत विद्या का मूल हमारा कौन है? उपनिषद, उपनिषद है। वेदांत विद्या का मूल उपनिषद है, श्रुति प्रस्थान है। शब्द पर गौर क्यों नहीं करते हो आप लोग? वेदांत दर्शन प्रयोग करोगे तो फिर तब गीता और उपनिषद किनारे करो वेद, फिर क्या होगा? दर्शन माने ब्रह्मसूत्र। हाँ, तो ये जितने आपके 6 आचार्य हैं वो सब के सब वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र को ही प्रमाण ग्रंथ मानते हैं। ब्रह्मसूत्र ही, उस पर भाष्य है उनका। हाँ, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी का भाष्य है, उसका नाम है श्री भाष्य। पंडित बलदेव विद्याभूषण का भाष्य है जिसका नाम है गोविंद भाष्य। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी का भाष्य है जिसका नाम है शारीरक भाष्य ब्रह्मसूत्र का। हाँ, ब्रह्मसूत्र के भाष्य 6 आचार्यों के सबके हैं। हाँ, सबके उसी के हिसाब से सिद्ध करो ना। तो रामानुजाचार्य ने सिद्ध किया विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत है। भगवान शंकराचार्य का मत है केवलाद्वैत। वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया, पुष्टि मार्गी चलाया, उनके मत का नाम पड़ा शुद्ध अद्वैत। तो मध्वाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया, वेदांत ही हैं। हाँ, और उनका सीधा सा उन्होंने कहा द्वैतवाद, जीव अलग और ईश्वर अलग। तो देखा नहीं, गीता प्रेस से नहीं मिलेगा। कुछ ग्रंथ चौखंबा से मिल जाएंगे, कुछ और सबके प्रकाशन हैं। 6 दर्शन मेरे पास रखे हैं, लेकिन ये जो 6 भाष्य हमारे पास नहीं है। 6 न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन मेरे पास रखे होंगे मेरे अलमारी में। एक ही दर्शन पे? हाँ, एक ही दर्शन पे जो 6 अलग अलग, इसको हम कहते हैं संप्रदाय। जैसे अयोध्या वाले सब के सब रामानंद संप्रदाय के हो गए, दक्षिण भारत में ज़्यादातर जो है वो रामानुजा संप्रदाय के हो गए। वृंदावन में और सोने का कलश वाला मंदिर देखा है, वो रामानुज संप्रदाय का है, विशिष्टाद्वैत का। हाँ, रंग जी का मंदिर विशिष्टाद्वैत का है। तो राधा वल्लभ जी का देखा है, राधा रमण जी का? सोने की कटोरी में भोग लगायो, रुचि रुचि भोग लगाओ। एक कौन? शुद्धाद्वैत। चंदन से बताऊं? हाँ, ऐसे 2 सफ़ेद सफ़ेद लंबी सी लाइन और बीच में लाल सी बड़ी सी लाइन, वो कौन है? रामानंदी, रामानंद संप्रदाय के। याद आया? रामभद्राचार्य जी को देखा नहीं? हाँ, नहीं देखा? रामभद्राचार्य, राघवाचार्य, इनको देखो। फिर दोनों तरफ से सीधी लाइन, पतली सी, बीच में काली सी बिंदी। कौन सा मत है? ढूंढो। तुम लोग तिलक पर देखते ही नहीं हो। देखते ही नहीं हो तो अच्छा, फिर यहाँ से नाक से शुरू करो लगाना तिलक, सफ़ेद सफ़ेद सा, यहाँ से नाक से लगाओ और यहाँ तक, फिर सीधी धारा, बीच में बिंदी। कौन हुए? इस्कान, ओ चैतन्य गौड़ी परंपरा उसको कहते हैं। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है। अब सबका यों लगाया, यों त्रिपुंड लगा लिया। कौन है? सायु नहीं, हम लोग हैं। अनंतानंद नहीं लगाता क्या? ओंकार आनंद। हाँ हाँ, त्रिपुंड लगाया, ये है भगवान शंकराचार्य वाले केवलाद्वैत। अब तुम ये मत पढ़ाओ ना। हाँ,
हाँ, भगवान शंकराचार्य का देख लो, गुरुदेव का देख लो, क्या लगाएं? तो फिर तिलक से पता लगता है। अब मत गाना छाप तिलक सब छोड़ी रे। कोई था ना ऐसा गाना? हा? जो 10 का होता है वो 1 का कभी नहीं होता। हम फिर वेदांत विचार में एक लाइन थी, याद आए ना, हम समन्वयवादी नहीं हैं, सिद्धांतवादी है। तो फिर अब तुम समन्वय के लिए चल पड़े। तुमको अब वो 2 लाइन का पर्चा मैंने 4-5 साल के बाद लिखा है हाथ से, अपनी हैंड राइटिंग में। उसका प्रिंट आउट निकाल को दे दे। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। अब अगला जो प्रसंग है आप देखोगे तो अगले प्रसंग पर भाष्य कम है। जिनके पास टीका है देखोगे टीका में बड़ा विस्तार है, टीका में बहुत ज़्यादा विस्तार है, क्योंकि वो सब योग दर्शन का विषय आ गया हमारे विचार का। तो हम लोग ज़्यादा तो नहीं देखेंगे, लेकिन शाम को ये दर्शन वाला विषय पूरा हो जाएगा। अब केवल 2 ही विचार रह गए तो शाम को सब पूरा हो जाएगा, प्रतिबोध विदितम मितम, और उसके दर्शन वाला विषय पूरा हो जाएगा और सिद्धांत शुरू हो जाएगा हम लोगों का अपना।